बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बहुत बड़ी अपडेट हुई है। बीएड अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान भी देखने को मिला है। सबसे पहले इस वीडियो में आप थंबनेल पर देख चुके हैं, कई बड़ी अपडेट्स आई हैं, जिसमें से सबसे पहली और बड़ी अपडेट है सीटेट को लेकर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी गई है। जी हाँ, यह याचिका हाई कोर्ट प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में दाखिल की गई है, जो कि 6 सितंबर 2023 को इस मामले पर सुनवाई होगी। जानकारी दोस्तों ये देखने को मिली है 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें बीएड को बाहर किया गया, जबकि 20 अगस्त को सीटेट में 1 से 5 में बीएड अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो इसी सितंबर लास्ट में इसका परिणाम आना है। तो इसी परिणाम से, ठीक है, इसी परिणाम से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए 1 to 5 से। इसी को लेकर यह याचिका दायर की गई है, जहां पर मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि कहा है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे में 1 to 5 में सीटेट में जो बीएड के अभ्यर्थी 1 to 5 में आवेदन किए हैं, जो परीक्षा दिए हैं, उनका रिजल्ट रोक दिया जाए, बाकी सबका जारी किया जाए। तो ये मांग यहाँ पर की गई है। फिलहाल 6 सितंबर को सुनवाई के बाद जो भी अपडेट्स आएगी वो हम आपको देंगे। अब बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। देखिए, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो 11 अगस्त को आ चुका है। 11 अगस्त से लेकर लगभग 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने, एमएचआरडी ने अपना कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया है। जबकि जगह जगह प्रतिदिन प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक जिले में बीएड अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सभी चीज़ें दिखाई भी जा रही हैं और सरकार की नज़रों में ये चीज़ें हैं भी। उसके बाद भी केंद्र सरकार, एमएचआरडी कोई भी अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही। यहाँ तक कि एनसीटी भी इस पर कुछ कहने से पीछे हट रही है और लगातार एक एक राज्यों में डीएलएड के, बीटीसी के अभ्यर्थी मामले को यानी कि कोर्ट में ले जाकर वहाँ से बीएड को लगातार बाहर करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में बीएड लगातार हर जगह से बाहर हो रहा है। तो इसी को देखते हुए तगड़ा झटका जब केंद्र सरकार ने, एनसीटी ने दिया है बीएड को, तो बीएड छात्रों का बड़ा ऐलान हो चुका है। बीएड छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि वह जल्द ही दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में एकत्रित होंगे, वहां पर बड़ा आंदोलन करेंगे, ताकि केंद्र सरकार को पता चले कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना कितना आवश्यक है। और इसी चीज़ों को लेकर वह बड़ा धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं, ऐसी अपडेट निकल कर आई है। जबकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान भी आया है। आप देखिए, पहला जो बयान आया ये ट्वीट के माध्यम से सीएम ऑफिस के माध्यम से किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 6 वर्षों में 1,54,000 पुलिस कर्मियों की उन्होंने भर्ती की। दूसरा बयान उन्होंने जारी किया कि बीते 6 वर्षों में 1,64,000 प्राथमिक शिक्षकों की उन्होंने भर्ती संपन्न कराई। तो आप 6 वर्ष पहले यह भर्तियां हो चुकी हैं, लेकिन 6 वर्ष से लेकर आज तक, ठीक है, पिछले 2017 से लेकर आज तक कोई भी भर्ती नहीं आई। तो ये 6 वर्ष पहले की गई चीज़ों को गिनाना कितना सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सीएम योगी के इस बयान से क्या बेरोजगार छात्रों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? पहले जो किया है वो लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती की हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए हो, डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो वो कहाँ पर जाएं? उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये जो ट्वीट किया जा रहा है 6 वर्ष पहले किए जाने को लेकर, इसका आज की तारीख में कोई भी मतलब नहीं रहता है, कुछ भी इस पर चीज़ें नहीं बनती हैं। दोस्तों, वहीं पर 29,000 को लेकर एक अपडेट आई है, जो उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई थी। काफ़ी साल हो गए, ठीक है, लगभग 11-12 साल हो रहे हैं। गणित विज्ञान की भर्ती हुई थी 29,000। इसको लेकर सुनवाई की डेट आ चुकी है। 6 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जल्द फाइनल होगा, ऐसा पैरवीकारों के माध्यम से कहा गया है। तो उम्मीद है कि जल्दी मामला फाइनल होगा। इसमें भी लगभग 5-6 हज़ार अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित रह गए थे कुछ विषय को, तो वो उनको जो है अच्छी अपडेट, खुशखबरी मिल सकती है 6 सितंबर को सुनवाई के बाद। तो जो भी अपडेट होगी उसकी भी हम अलग से अपडेट्स आपको देते रहेंगे, जानकारी आपको
देते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगली अपडेट पर दोस्तों, और अगली अपडेट आई है बिहार शिक्षक भर्ती से। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती में प्राथमिक की भर्ती को लेकर दोनों दिनों की चारों पालियों की जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं। चूँकि पेपर बहुत ज़्यादा पहला वाला टफ था, अभ्यर्थियों ने भी ये चीज़ें कही हैं, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से बड़े ऐलान किए गए। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम अर्हता अंक जो है उसे हम कम करके परिणाम जारी करेंगे, ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 75% सीटें भर जाएं। 80,000 प्राथमिक सीटें हैं, उसमें 75,000 सीट मतलब 75% सीटें कम से कम भरना ही है, ये लक्ष्य है इनका। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्थी ज़्यादा पास आउट नहीं हो पाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम कट ऑफ को घटाएंगे ताकि 75% तक सीटें भरें। यानी कि 100% सीटें नहीं भरने वाले हैं, 75% तक सीटें भरेंगे। बाकी सीटों को अगली जो 1,50,000 भर्ती का ऐलान किया है उसमें ये जोड़ेंगे, ऐसी जानकारी है। अब देखिए, अभी तक की कट ऑफ क्या है। सामान्य विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के लिए 40, बीसी के लिए 36.5, ईबीसी के लिए 34, एससी व एसटी के लिए 32 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अभी तक तय की गई है। अब जो रिजल्ट आएगा वो इससे भी कम प्रतिशत पर जारी किया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। क्योंकि 79,943 यानी 80,000 पदों पर यह भर्ती होनी है प्राथमिक शिक्षकों की, जिसमें से 75% पद ये भरेंगे। इसके लिए उन्होंने अपडेट यहाँ पर दे दिए। अब ये 75% ही क्यों भरे जाएंगे ये नहीं क्लियर है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, आप देख भी सकते हैं कि 75% तक सीटें भरने को कट ऑफ घटेगी, केवल 75% सीटें। ठीक है, अब इसका क्या निर्णय होगा आगे चल के आपको पता चलेगा कि 100% सीटें भरी जाएंगी कि केवल 75% ही भरी जाएंगी। और जो भी होगा आगे चल के इस पर अपडेट दी जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, और इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि 29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती जो है उसकी जो 6 सितंबर को सुनवाई है उसकी अपडेट हम अगले वीडियो में आपको देंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर केंद्र सरकार का, एनसीटी का, एमएचआरडी का या राज्य सरकारों का जो भी रुख है, जो भी कोर्ट में मामले आ रहे हैं, उस पर जो सुनवाई हो रही है, उस पर जो ऑर्डर आ रहा है, उस पर लगातार हम अपडेट्स देंगे। इसके लिए आप इससे संबंधित भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती में आगे जो भी चीज़ें होती रहेंगी, कट ऑफ को लेकर, परिणाम को लेकर, ठीक है, इसका परिणाम आपको सितंबर लास्ट में जारी हो जाएगा, ये भी उन्होंने बताया था। ठीक है, तो सितंबर लास्ट तक परिणाम आ जाएगा, और आंसर की यानी कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी, हम उसकी भी जानकारी दे देंगे। और सीटेट रिजल्ट को लेकर बीएड रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसको लेकर भी 6 सितंबर को सुनवाई है, तो उस पर भी हम अपडेट देंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।